मित्रों, महाभारत की कथाओं से हम आज की अपनी जीवन शैली की, अपने आसपास के समाज की और अपने राष्ट्र की या अपने विश्व की सारी गतिविधियों की जब तुलना करते हैं तो निश्चय ही हमें पूछना पड़ता है कि इसमें कौन सी बात है जो आज भी हमारे लिए रिलेवेंट है, आज भी जो हमें अपने आयुष्य में, अपने जीवन में स्वीकार्य है, और क्या ऐसी भी कुछ बातें हैं जो आज हमें स्वीकार्य नहीं है। तो यह जो तारतम्य है इसे हमें सदा बनाए रखना पड़ता है। फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इतनी शाश्वत होती हैं कि वह काल से परे होती है। जो महाभारत के काल में जो लागू था आज भी वही उसी शक्तिशाली प्रभाव के साथ लागू है। ऐसी एक कथा जिसका मैं बहुत महत्व मानती हूँ, यह कथा यक्ष प्रश्न के नाम से हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है। हुआ यूं कि जब पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास में अपने दिन बिता रहे थे तो वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते थे। वो किसी एक स्थान पर रह लिए, फिर दूसरी जगह गए, वहां रह लिए, फिर तीसरी जगह गए, वहां रह लिए। इस प्रकार उनकी यात्रा भी चलती रहती थी। तो एक ऐसे ही प्रसंग में जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे और रास्ते में सबको प्यास लगी तो सहदेव जो सबसे छोटा था उससे कहा गया कि जाओ कहीं से पानी लेकर के आ जाओ। सहदेव गया और उसने देखा कि एक विशाल सरोवर है जहां से पानी लाया जा सकता है। जैसे ही वह सरोवर से पानी लेने के लिए झुका, उसे बड़ी गंभीर आवाज सुनाई दी और जो भी व्यक्ति बोल रहा था वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उसने कहा कि रुको, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, मेरा स्वामित्व है, इसलिए तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस सरोवर से पानी नहीं ले सकते, और अगर तुमने प्रयास किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव ने उस बात को अनसुना कर दिया और पानी लेने के लिए आगे गया। और जैसे ही उसने पानी लेने के लिए प्रयास किए कि उसकी तत्काल जैसे उसने पानी को स्पर्श किया उसकी मृत्यु हो गई और वह गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसे खोजते खोजते नकुल वहां पहुंचा। उसने भी पानी को स्पर्श करना चाहा तो उसे भी वही चेतावनी दी गई कि तुम पानी को मत छुओ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उसने अनसुना किया, उसकी भी मृत्यु हुई, वह भी वहीं गिर पड़ा। फिर अर्जुन आया तो अर्जुन के साथ भी वही बातें हुई, वह भी मृत होकर के गिर पड़ा। फिर भीम आया, अब भीम के साथ भी वही घटना घटी, वह भी मृत हो गया। अंत में युधिष्ठिर उस स्थान पर पहुंचा और देखा कि मेरे चारों भाई तो यहाँ पर मृत पड़े हुए हैं। और पानी लेने का जब प्रयास किया तो उसे भी वही चेतावनी सुनने को मिली कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम यहाँ से पानी लेना। युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा स्वामित्व है, तुम दिखाई तो नहीं पड़ रहे मुझे, पर अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा स्वामित्व है तो ठीक है, तुम प्रश्न पूछो, जहां तक मेरे से बन पड़ेगा, जितना मेरा ज्ञान है उसके अनुरूप मैं तुम्हें उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तब लेकिन पहले अपना परिचय तो दे दो। उसने कहा, मैं एक यक्ष हूँ और इस सरोवर का मैं स्वामी हूँ, और मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उनका समुचित उत्तर देना पड़ेगा। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो तुम्हें पानी लेने के लिए मैं अवश्य अनुमति दूंगा। इस पर यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे, कई ऐसे प्रश्न पूछे, उनके कुछ उप प्रश्न भी हैं
और वे कुल मिलाकर के 40 श्लोक हैं, 40 प्रश्न हैं, उनके साथ कुछ उप प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, बहुत ही सुंदर यह पूरा प्रश्नोत्तर का प्रसंग है। कई हमारी शंकाओं का समाधान हमें इन प्रश्नोत्तरों से मिल जाता है। लेकिन जिस बात ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया वह अंत में आती है। यक्ष अंतिम यह कहता है कि मैं तुमसे अब अंतिम प्रश्न पूछने जा रहा हूं, और वह प्रश्न है सत्य के विषय में, कि सत्य को कैसे सत्य की व्याख्या कैसे की जाए। और इस पर युधिष्ठिर जो उत्तर देता है उससे यक्ष संतुष्ट हो जाता है और युधिष्ठिर से कहता है कि मैं तुम्हारे सभी उत्तरों से बहुत ही संतुष्ट हूं। तो इस एक वाक्य में भी हमें युधिष्ठिर की विद्वत्ता का परिचय मिलता है कि उसे जीवन की कई विधाओं की भली भांति उसे समझ थी, तभी वो इन प्रश्नों का उत्तर दे पाया। लेकिन इसके बाद यक्ष उससे कहता है कि ठीक है, तुम पानी भी ले सकते हो, और साथ में मैं तुम्हारी बातों से इतना संतुष्ट हुआ कि मैं तुम्हारे 4 जो भाई यहाँ मृत पड़े हैं उनमें से एक को मैं जीवित भी कर सकता हूँ। तो तुम बताओ, तुम किसे जीवित देखना चाहोगे? युधिष्ठिर कहता है कि तुम नकुल को जीवित कर दो। यक्ष बड़े आश्चर्य से पूछता है कि युधिष्ठिर, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत तुमने चुनाव किया है, क्योंकि तुम्हारा भाई भीम जो महापराक्रमी है, महाबलशाली है, तुम्हारा भाई है अर्जुन जो महाधनुर्धर है, और तुम्हें अगर वनवास के बाद वापस अपना राज्य जीतना है, राज्य चलाना है, तो तुम्हें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी तुलना में नकुल थोड़ा कम छोटा है। योद्धा के रूप में वह उतना महान नहीं है। इसके बावजूद इतना होते हुए भी तुमने भीम या अर्जुन को जीवित करने की बात नहीं की, तुमने नकुल को जीवित करने की बात की। यह मुझे कोई समझ में नहीं आया, ना ही मुझे यह ठीक लग रहा है। तुम मुझे इसका कारण बताओ कि क्यों तुमने नकुल को जीवित करने की इच्छा दर्शाई। यहाँ पर जो युधिष्ठिर का उत्तर है वह बड़ा ही मार्मिक है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। दोनों ही मेरी माताएं थीं, और दोनों के प्रति मेरे मन में समान रूप से सम्मान और आदर है। तो अगर मैं जीवित रहा आज, तो यह कहा जाएगा कि एक कुंती पुत्र जीवित है। अगर एक दूसरे भाई को भी जीवित होना है, तो न्याय की मांग है कि एक माद्री पुत्र भी जीवित रहे। इसलिए मेरी समझ यही कहती है कि माद्री, अगर कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। इसी में मेरी दोनों माताएं प्रसन्न होंगी, मेरे पिता प्रसन्न होंगे, और यही न्यायोचित होगा। तो यक्ष ने कहा कि यक्ष इस बात से बहुत हैरान, बहुत आश्चर्य उसे लगा, उसे बड़ा विस्मय हुआ, और उसे बड़े संतुष्टि की भी, उसे बड़ा संतोष भी हुआ। उसने कहा कि ऐसी न्याय दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी जैसा तुम दिखा रहे हो, और तुम्हारी इस न्याय बुद्धि से मैं अतीव प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें अब अपना सही स्वरूप बताता हूँ कि मैं यक्ष नहीं हूँ, बल्कि मैं स्वयं धर्मराज हूँ, अर्थात तुम्हारा पिता। और तुममें धर्म ज्ञान कितना है इसकी जांच करने के लिए ये पूरा खेल मैंने रचाया, और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि तुम सही अर्थों में धर्म को समझते हो और न्याय को समझते हो। बिना न्याय के धर्म नहीं आ सकता, और तुमने ये जो न्याय परायणता दिखाई है इसके लिए मैं अतीव प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित भी करता हूँ और तुम्हें
विजय का आशीर्वाद भी देता हूँ। मित्रों, ये कथा हमें बताती है कि अगर हम अपनी न्याय बुद्धि को संभाल करके रखें, अगर हम अपनी न्याय बुद्धि को हमेशा आगे रखें और उसी बुद्धि से हम काम लें, तो हमें तत्काल उसके अच्छे परिणाम निकल करके आते हैं। जबकि अगर ये पूरा खेल युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए और स्वयं उसके पिता ने किया था, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि न्याय की कितनी बड़ी महत्ता हमारे समाज के लिए है, कि उस न्याय के बिना युधिष्ठिर कहीं नहीं रहता, और उस न्याय को अपनी बुद्धि में रखने के कारण, वह न्याय बुद्धि प्रकट करने के कारण, उसके अनुरूप काम करने के कारण, उसके अनुरूप चुनाव करने के कारण युधिष्ठिर को यह तत्काल सुफल मिला कि उसके सभी भाई जीवित हुए, पिता प्रसन्न हुए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये कथा हमें बताती है कि समाज में न्याय की क्या महत्ता है, न्याय बुद्धि की क्या महत्ता है। ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने हम अपनी न्याय बुद्धि को दर्शाएं। न्याय बुद्धि हमारे मन में है और हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। जहाँ कहीं हम देखें कि अन्याय है, हम उसे रोकने का प्रयास करें। जहाँ कहीं हमसे न्यायोचित बुद्धि की मांग की जाती है, हम अपनी न्यायोचित बुद्धि को सबसे अधिक महत्व दें, तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है।